दूंगा। कलीराम पटवारी जी ने, हमारे अंकल जी ने सारी इतनी ओजस्वी भाषण दिया है, सारी बात उन्होंने खोल के रख दी है। उसमें सिर्फ 2 मिनट में ही बात ऐड करूंगा। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा तो पॉलिटिक्स की तरफ लंबा चौड़ा रुझान वाकई में नहीं है अपना। इन पिताजी के साथ मैं कंधे से कंधे मिला के चलता हूँ, मेरा फर्ज भी है, पुत्र धर्म भी है। मैं कई बार मैंने मेरे फादर साहब को ये कहा, मैं पिताजी ये बाकी एमएलए हैं, इनके तो कभी रेंज रोवर आ जाती है, कभी ये इतने पैसे के मालिक हो जाते हैं, कभी इतनी कोठियां ले लेते हैं, खूब पैसे हो जाते हैं। बहुत बार, अब तो चलो समझ आ गई, बड़े हो गया, मैं भी 44 साल का हो गया, तो मैं बहुत बार कहता था। 2005 में जब ये एमएलए बने और उससे पहले भी मैं जब से पैदा हुआ हूँ देखता हूँ, घर में ऐसा काम है इनके, कभी जीवन में एमएलए की तरह से ही जीवन काटा है और इनके काम जिनके साथ जुड़ गया, कभी रुका नहीं। 1977 यहाँ के वर्कर की, क्या मैं भी आ रहा था तो एक आदमी कहता, भाई पढ़ने के बाद ध्यान रखोगे क्या, आओगे क्या? मैंने कहा भाई मैं तो ये देखता हूँ 1977 में मेरे फादर साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था, इमरजेंसी में जेल भी काटी थी, उस वक्त के भी साथी आज तक जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के घर में तो जो काम करने वाले होते हैं, सहायक होते हैं, वो भी महीना 2 महीना, साल 2 साल से फालतू नहीं टिकते। वर्कर तो बहुत बड़ी बात होती है। वर्कर तो वो है जो ब्रीड की हड्डी होता है, वो उसी के साथ रहता है जो उसकी सुनता है, काम करता है। तो मैं मेरे पिताजी का, मैं बहुत बार कहता था, लड़ता था इनसे। मैंने कहा जी आप कमाए, हमारे पास नहीं होते पैसे। मैं पंचकुला में किराए के मकान पे भी रहता था। जब पिताजी एमएलए से हटे तो मैं किराए के मकान पे रहता था। तो सो लोग मुझे, मेरे दोस्त कहते थे, यार तुमने कोठी नहीं बनाई। जो भी किसी से मिलूं तो ये कह देता था, पहले भी और पिछली प्लान में भी, भाई मौका, तुम तो मौका चूक रहे हैं, ये तो मौका पड़े, तुम तो एमएलए बन रहे हो, क्यों नहीं पैसे पूछे कमा रहे, क्यों नहीं कोई ठग्गा पच्ची कर रहे? तो मैं बहुत बार ना समझी में मैं खुद ही कहता था। मैंने कहा जी कोई कुछ तो कर लो, कमाल है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ही खाली छोड़ रखा है। तो इन्होंने मुझे बहुत दिन बाद हर बार एक बात कहते थे जो मेरे आज समझ आ रही है यहाँ आके। मैं भाषण तो कुछ और सोच के आया था, लेकिन आज जो मेरे मन से दे रहा हूँ, मैं इतनी इज्जत, मेरे गौतम साहब ने हमेशा यही कहा, अरे के पैसे, मैंने कहा वो दुष्यंत चौटाला जी, इनके साथ अगर अपन नहीं बिगाड़ते शुरू में ही, जब ये गौतम साहब ने तो महीना भी नहीं लगाया, उससे पहले तो तोड़ कर दिया। जो उस बात को जो गौतम साहब ने बताई उसको सारा हरियाणा कह रहा है, इन्होंने उस वक्त तरफ सारा हरियाणा उसको रो रहा है। तो मैं उस वक्त बाद में कई 1.5 साल पहले मैंने कहा जी ये तो बहुत 10,000 करोड़ का आदमी हो गया, इसकी तो राजनीति जिंदा रहेगी क्योंकि इस पे पैसे हैं, ये चलता रहेगा। हमने तो कुछ कमाया नहीं जी, हम तो वैसे रह गए। तो इन्होंने जो पहले भी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो बात कही मेरे समझ आई, बोला अरे के पैसा ऊपर लेके जाएगा, पैसा यहीं का यहीं घर रह जाएगा, पैसे के साथ कुछ नहीं होता। बोला ऐसी इज्जत दे के तेरे को जा रहा हूँ, मेरे मरने के बाद तेरे पोते भी उस इज्जत को बरतेंगे। तो मैं बड़े फक्र से और छाती चौड़ी करके कहता हूँ कि मैं ऐसे एक महामानव की औलाद हूँ, मैं इनका 10वां पैसा भी नहीं हूँ। ये बहुत सच्चे हैं और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि स्टेज पे मैं कोई गलत बात दूँ तो इनमें या भी मेरे को धमका के नीचे भी उतार सकते हैं, ऐसा इनका स्वभाव है। कोई गलत बात ना सुनते, ना करते और ना सहते, ना कोई गलत काम करें और ना किसी को करने दें। जो अपने आदमी के लिए छोटी छोटी किसी की सिपाही का, किसी का चौकीदार का काम हो, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी तक से लड़ाई लड़ लेते हैं। एक बार नहीं, 10 बार। मैं नाम दे दूंगा जो मिलेंगे कि एक छोटे से आदमी जो से नौकरी कर रहे हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो हरियाणा के मालिक है। तो मैं गौतम साहब, मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि मैं आपका घर जन्म लिया मैंने और मैं आपका बेटा हूँ। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, आप जैसा ईमानदार मैंने नहीं देखा और शायद आगे तो भगवान सुख रखेगा, हमने भी अब तक नहीं करा है कुछ भी। तो मैं दूसरी बात जो बस एक बात के साथ कहता हूँ, क्योंकि बार बार चल रहा है इस बात को, मैं सारे अपनी वर्कर मीटिंग है ये, इसमें कहूँगा इस बात को बंद कर देना बस। इस बात के बाद भारी बगार जो ना रहेगी। ऐसा है, साधु संतों की कोई जाति, उम्र और एरिया नहीं होता, वो तो पता नहीं कहाँ से आते हैं उद्धार करने के लिए, ये तो वो आए हुए हैं, पूरे जीवन राजनीति में लगा दिया। इस वक्त 89 चल रहा है, 79 हो जाएंगे नवंबर में। आज तक किसी से निका पैसा नहीं लिया और हमेशा गरीब गुरबे की आवाज उठाई है इन्होंने। तो मैं तो बिल्कुल सलाम करता हूँ, ये मुद्दे को बंद कर दो। जिसने अपने को वोट नहीं देनी बीजेपी को, हम सबका जितने बैठे हैं एक ही सपना, एक ही लक्ष्य, सफेदों में पहली बार कमल का फूल खिलाना है। खिलाओगे कि नहीं? पूरी जान लगा
पता नहीं है, हो सकता है हम सबसे ना मिल पाए, हो सकता है सबसे बात ना हो, लेकिन आपके दिल में बीजेपी का झंडा, बीजेपी का होना चाहिए। हमने जब पैदा हुए 16 साल बीजेपी में रहे हैं, बहुत काम करा बीजेपी के लिए। कुछ उस वक्त की कोई बातें थी, उस वक्त उस वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी थी, वो तो बाकी तो बुजुर्ग बैठे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, बिल्कुल आपके साथ पूरा तन मन लगा के आपका बेटा भतीजा बन के मेहनत करूंगा, आपके साथ पूरा जोर से इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन इलेक्शन आपने लड़ना है, हम आपके पीछे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता ही बीजेपी का एमएलए का कैंडिडेट है, एक नहीं जितने बैठे हो सारे कैंडिडेट हो एमएलए के, और आगे जाके काम भी वैसे ही बनेंगे। तो मैं ज्यादा बात न करता हूँ, बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह लूंगा, विनती करूंगा, वह बहुत जल्दी 9 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे अपना यहाँ। उस वक्त भी आप सबने अपना आना है और हमारा हौसला बढ़ाना है, और उसके बीच में जो भी प्रोग्राम होगा तो उसको प्रोग्राम बना देंगे। यही हमारा दफ्तर होगा शहीदों का, ये सारे अरेंजमेंट हम कर देंगे। तो किसी को कोई परेशानी हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई माफी, तो उस बात के लिए माफी। बहुत बहुत धन्यवाद।